अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत साथ बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रही हैं। रब ताला हमें रमज़ान की कदर की तौफीक नसीब फरमा दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कुरान शरीफ की तिलावत, ज़िक्र, अज़कार, इबादत, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा दें। रमज़ानुल मुबारक का ख़ास अमल है, आप हज़रात की समातों की नज़र कर रहा हूँ। रमज़ानुल मुबारक का ख़ास अमल है। अक्सर लोग हमारे पास जो आते हैं वो एक सवाल करते हैं और पूछते हैं, हज़रत आप बता रहे नज़र है या फिर कुछ बंदिश हो गई है या किसी को कोई जिन्नात का मसला हो गया है। और कितने लोग तो आके हमें यूँ कहते हैं कि हमारे ऊपर जादू कर दिया है, फलां शख्स ने जादू कर दिया है। वो कितने आके नाम भी बताते हैं। तो आने वालों को मैं सबसे पहली चीज़ ये कहता हूँ, मुझे जो पूछता है तो मैं उसको यही जो सच है वो कहता हूँ कि हमें इस चीज़ के मुताल्लिक कोई इल्म नहीं है, हमें नहीं पता चलता कि इसने जादू किया, सीधी सी बात। कल भी एक खातून फ़ोन पे बड़ा इसरार कर रही थी, अच्छा ये बता दें औरत है जादू करने वाली या मर्द है। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं चलता। फिर आगे से सवाल यही है कि औरत है या मर्द है। अल्लाह के बंदो, सारे काम लोग नहीं करते, कुछ काम हम खुद करते हैं। हम रब्बुल आलमीन की ज़ात से इतना दूर हो गए हैं, नमाजों से इतना दूर हो गए हैं कि तरह तरह के असरात हमारे ऊपर आ जाते हैं, शैतान हमारे ऊपर गालिब आ जाता है। इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि इस रमज़ानुल मुबारक को कीमती बनाएं और रब्बुल आलमीन से वो ताल्लुक़ जो तोड़ा हुआ है उस ताल्लुक़ को बरकरार करें, जोड़ दें। एक अमल मैं आप हजरात को बताता हूँ। जिन हजरात को बड़ा ये वहम होता है कि किसी ने हमारे ऊपर ये कर दिया, वो कर दिया, या फिर बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर वाक़तन जादू जिन्नात के असरात होते हैं, तो आपको रमज़ानुल मुबारक की इन बाबरकत साथ में मैं एक अमल बताता हूँ, आप वो करें। आयतुल कुर्सी का अमल है। आयतुल कुर्सी आप 313 मरतबा बाद नमाज तहज्जुद पढ़ें। तहज्जुद से लेकर सहरी से पहले पहले पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर सहरी के बाद भी पढ़ते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। आयतुल कुर्सी को 313 मरतबा पढ़ना है सुबह फजर की नमाज से पहले पहले। और अपने सामने पानी हो, पानी के ऊपर दम कर लें। वो जो आपने आयतुल कुर्सी 313 मरतबा पढ़ी है वो पानी के ऊपर दम कर लें और पूरे घर में छिड़काव करें। इंशाअल्लाह रहमान जैसे कैसे जिन्नात हैं वो आपके घर से निकल जाएंगे। हाँ, अगर किसी के ऊपर आपको शक है और वाक़तन कोई बंदा आपके ऊपर जादू करवा रहा है, आपने देखा है या फिर कहीं जाते आते देखा है या कोई अमल करते हुए देखा है, तो मेरी गुजारिश होगी कि थोड़ा सा पानी उसको पिला दे और इस तसव्वुर के साथ पानी पिलाना है। देखिए, अगर कोई हमला करता है तो हमले का जवाब देना जायज़ है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। तो इस तसव्वुर के साथ उसको पानी पिला दे, वही आयतुल कुर्सी वाला पानी, कि जो अमल इसने मेरे ऊपर किया है वो पलट के इसी के ऊपर जाए, इसका कोई जानी नुकसान ना हो, बल्कि ये पलटने से अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको हदायत अता फरमाए। 313 मरतबा जो आयतुल कुर्सी आपने पढ़ी है वो आप एक पानी के ऊपर दम कर लें। दम करने के बाद आप उसको अपनी दुकान में छिड़काव करें, अपने घर में छिड़काव करें, अपने कमरे में छिड़काव करें। और जो समझते हैं, बाज़ औक़ात लोग होते हैं कहते हैं हमारे ऊपर बंदिश हो गई, पहले कारोबार अच्छा था अब अच्छा नहीं है, तो सबसे पहले तो रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करें, उसके बाद उस घर में छिड़काव करें और ये समझ के छिड़काव करें। मैं अक़ीदे की बात लाजमी करता हूँ। हर आने वाला शख्स अगर मेरे पास थोड़ी देर बैठता है तो मैं उसे ये लाजमन कहता हूँ कि करने धरने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। बल्कि मेरे पम्फलेट के ऊपर जो वज़ाइफ लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सूरतुल फातिहा को 41 बार पढ़ें, मंजिल 1 बार पढ़ें, सूरह फलक 21 बार, सूरह नास 21 बार। इसी तरह बाकी वज़ाइफ जहाँ लिखे हुए हैं तो यहाँ आखिर में एक बात लिखी हुई है
कि अमल को यकीन की ताकत से पढ़ें। शिफा देने वाली रब की ज़ात है, हम भी उसी के मोहताज हैं। बस ये जहन होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शिफा देंगे। हाँ, ये पानी जो रब का कलाम पढ़ के मैं दम कर रहा हूँ, ये छिड़का रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें इतनी तासीर डालेंगे कि मेरा मसला हल हो जाएगा। अगर मुझे जादू ने या जिन्नात ने घेरे में ले लिया है तो रब्बुल आलमीन इसकी बरकत से मुझे उनके घेरे से अल्लाह रब्बुल आलमीन निजात अता फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।